औषधि रूपी खीर का वैट टेक वल्लभ द्वारा किया गया वितरण। आज महाकाल रामेश्वर धाम फिरोजपुर भारपुर रुड़की की ओर से औषधि खीर का निःशुल्क वितरण शिविर नगर निगम सभागार रुड़की में आयोजित हुआ, जिसमें सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी जी का पूजन कर औषधि खीर का भोग लगाया गया। रामेश्वर धाम के अध्यक्ष व भाजपा के वरिष्ठ नेता और औषधि खीर के निर्माता वैट टेक वल्लभ ने बताया कि औषधि खीर का निःशुल्क वितरण कार्यक्रम वर्ष में 3 बार शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर लगभग 35 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। यह औषधि खीर गाय का दूध, साठी के चावल और दुर्लभ जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार की जाती है और रात्रि को चंद्रमा की किरणों में रखकर सुबह खाली पेट सेवन की जाती है। इसके लिए सेवन से सांस, दमा, पुराना जुकाम, नज़ला, खांसी, सरदर्द आदि तकलीफ़ों में लाभ मिलता है और इन्हीं रोगों से बचाती है। साथ ही सर्दियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकास करती है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालक रामेश्वर ने कहा कि आयुर्वेद हानि रहित है, वह स्वयं भी आयुर्वेद चिकित्सा का लाभ लेते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा कि आयुर्वेद अमृत है, इसको अपनाइए, यह हानि रहित है। पूर्व राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी, हरफूल सिंह राठी, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, डॉक्टर गोपाल कृष्णा, डॉक्टर प्रदीप त्यागी व भाजपा नेत्री पारुल भाटिया आदि ने विचार रखे। शिविर का सैकड़ों लोगों ने औषधि खीर खाकर सेवन का लाभ उठाया। आपके द्वारा ये 2 शब्द आपने कहे, जाने माने वैद्य हैं, ये भी ठीक है। और खीर का कार्यक्रम करते हैं हम 30-35 साल से, ये भी ठीक है। ये कार्यक्रम हमारे पिताजी ने शुरू किया था लगभग 60 साल तो पहले, समझिए हमारे बचपन की बात है। और उन्होंने 10 साल करके फिर गैप कर दिया था और अब हमने ये लगभग 35 साल हो गए हैं। इसको हम लगातार हर वर्ष करते हैं और ये 3 बार करते हैं, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को। तो देखो, जो पौष्टिक चीज़ें होती हैं वो खीर एक हल्की चीज़ होते हुए भी पौष्टिक है। बाकी जो पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, वो भारी होते हैं जो पौष्टिक होते हैं। ये खीर हल्की होती है। तो खीर को हमने खीर के रूप में दवाइयों को एक नुस्खा तैयार किया। चित्रकूट के महात्मा जी के प्रयोग के नाम से ये जाना जाता है और शास्त्रोक्त है इसमें। हमने तो इसमें बना करके अनुभव किया है और इसको अपग्रेड किया है। इसमें कोई कमी थी इसको दूर किया है, कुछ ऐड किया है, तो उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो इसमें केवल देसी गायों का दूध, साठी के चावल और कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां होती हैं जो सामान्यतः मार्केट में नहीं मिलती हैं या शुद्ध नहीं मिलती हैं या नकली मिलती हैं। तो उनको हम जंगल से खुद दोहन करके लाते हैं और दोहन करने का भी विशेष तरीका जो शास्त्रों में उल्लिखित है उस तरीके से लाते हैं कि पहले दिन उनको हमें पहले तो उसका समय देखना पड़ता है कौन से नक्षत्र में उनको दोहन करना है और उसके बाद पहले दिन उनको निमंत्रित करके आते हैं, अगले दिन उनको दोहन करे जाते हैं मंत्र के साथ में। तो ऐसे में वो ज़्यादा लाभकारी हो जाती है। वैसे भी ताज़ी जड़ी बूटी ज़्यादा लाभकारी होती है। तो उनको ला करके हम ये प्रोसेस करते हैं और इसमें एकमात्र खुराक खाने से इसको लाभ होता है। तो जैसे सामान्यतः लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा देर से फायदा करती है, तो मेरी 44 साल की चिकित्सा में आज तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा देर से लाभ करती है। जिस तकलीफ में जितने समय में लाभ होना होता है उतने समय में लाभ हो जाता है। तो ये उस पूरे आयुर्वेद का एक नमूना मात्र है कि अगर एक खुराक आपको लाभ देती है तो इसका मतलब बाकी तो अथाह समुद्र है, आयुर्वेद शेष है। अच्छा, बुखार किसी भी कारण से होता है और बुखार की शुरुआत होती है प्रदूषण से ही। वो प्रदूषण आपको इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों तरफ से प्रभावित करता है और बुखार को उत्पन्न करता है। इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं होती है। हम तो कोरोना काल में नहीं डरे। जब कोरोना काल शुरू हुआ पहले दिन 22 मार्च 2020 में ही हमने लिखित यहाँ एसडीएम महोदया को एक ज्ञापन दिया था कि हम इसकी चिकित्सा कर सकते हैं और 20 लोगों को निःशुल्क ठीक करके दिखाएंगे। और ऐसा सभी जनप्रतिनिधियों को हमने उसमें बताया, कहा और लिखित भी दिया। और जब इसकी आज्ञा हुई जो आया कि आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कर सकते हैं माइल्ड एंड मॉडरेट केस में, तो हमने तो यही कहा कि माइल्ड और मॉडरेट में तो हम करते ही हैं। हम उस ऑक्सीजन की अवस्था
अवस्था में जाने ही क्यों देंगे, हम उनको आईसीयू में जाने ही नहीं देंगे, वो अवस्था आने ही नहीं देंगे और ना आई। जितने लोग हमारे पास पॉजिटिव केस आए हैं यहाँ से शायद मैं समझता हूँ शायद 500 किलोमीटर के दायरे में हमने रोगी ठीक करे हैं और यहाँ बैठे हुए ठीक करे हैं। तो सब में एकदम अद्भुत लाभ मिला है, कोई मरीज को हमारे हानि नहीं हुई, कोई गुजरा नहीं, कोई ऐसा निराश नहीं गया, सब लोग ठीक हुए हैं। तो ये डेंगू तो उससे हल्का हुआ, ये भी वही चीज़ है कि वो भी कोई वायरस से, कीटाणु से, मच्छर से हमको प्रदूषण आता है और ये डेंगू भी ऐसा ही है कि मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छर के काटने से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रारंभिक चिकित्सा में भी आयुर्वेद चिकित्सा करेंगे तो कोई डरने वाली बात इससे नहीं है। और इसके लिए एक हमने और प्रयोग आपको यहाँ और बता दूं कि कोरोना काल में हमने एक आविष्कार किया था नंदी हर्बल सैनिटाइजर नाम से। हमने अल्कोहलिक सैनिटाइजर का विरोध किया और खुलेआम किया। और तो हमारा मानना यह था कि अल्कोहलिक सैनिटाइजर लगाने से केवल हम उस वायरस को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन 5 सेकंड बाद का उसका कोई भरोसा नहीं है और केवल हाथ को सैनिटाइज करने से पूरे शरीर हमारा बच नहीं सकता। इसलिए हमको ऐसा कवच चाहिए था कि हम पूरे शरीर से बच पाएं। तो उस कवच के लिए हमने हर्बल सैनिटाइजर बनाया बिना अल्कोहल के। इसको हमने पूरे शरीर पर बालों से नीचे पैरों तक कपड़ों समेत स्प्रे किया और रुड़की में लगभग 2.5 लाख लोगों को सैनिटाइज किया और सभी अधिकारी को सब जगह वहाँ उनको नमूने भी दिए और बहुत बेहतर रिजल्ट उसके आए हैं। जिन लोगों ने प्रयोग किया मैं समझता हूँ रुड़की में बहुत लोग इससे बचे हैं। तो अभी भी डेंगू में भी उसकी दोबारा कॉल आ रही है और वो लोग ले रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। तो उसको बचने के लिए ये सैनिटाइजर जो है वो हमारा बहुत उपयोगी है।